एम मोनिका नामा। आज हम बीएड सेकंड ईयर का पेपर है, फोर्थ कंपलसरी गाइडेंस एंड काउंसलिंग और यूनिट है आपकी थर्ड। विशिष्ट अधिगम करता हूँ हेतु निर्देशन उपकरण और प्रविधियां और टॉपिक है एकल अध्ययन विधि। एकल अध्ययन विधि आपका टॉपिक चल रहा है और जिसमें आपका सब टॉपिक है आपका एकल अध्ययन के सोपान, यानी कि एकल अध्ययन के सोपान कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। एकल अध्ययन विधि के सोपान कौन से होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एकल अध्ययन विधि की तरह ही और अन्य विधियों की तरह, यानी एकल अध्ययन विधि अन्य विधियों की तरह ही एकल अध्ययन को एक वैज्ञानिक विधि के रूप में स्वीकार किया जाता है, यानी कि एकल अध्ययन विधि को वैज्ञानिक विधि माना जाता है और वैज्ञानिक विधि मानकर ही इसमें बालक का अध्ययन किया जाता है या किसी रोगी का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जिस पर हम अध्ययन करना चाहते हैं, जिस व्यक्ति पर या जिस बालक पर हम अध्ययन करना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति, बालक या संस्था या धर्म या किसी राष्ट्र का हम अध्ययन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है इसको वैज्ञानिक विधि के रूप में स्वीकार किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है। साथ ही इसमें उन्हीं की भांति उन्हीं मापदंडों को प्राप्त किया जाता है, यानी कि उसी तरह से जैसे अन्य विधियों में परीक्षण के द्वारा, अन्य विधियों में टेस्टों के द्वारा जो डाटा कलेक्शन किया जाता है, उसी की तरह मापदंडों को इसमें प्राप्त किया जाता है। साथ ही ये है कि उन्हीं सोपानों का अनुसरण इसमें किया गया है। कहने का मतलब है कि एकल अध्ययन विधि में जिस तरीके से अन्य विधियों में सोपानों का अनुसरण किया जाता है, उसी प्रकार से एकल अध्ययन विधि में भी सोपानों का अनुसरण किया गया है और इसमें समस्याओं को लिया जाता है और समस्याओं पर रिसर्च की जाती है, समस्याओं पर शोध किया जाता है, समस्याओं पर अध्ययन किया जाता है। तो देखिएगा प्रथम सोपान, फर्स्ट स्टेज में प्रथम सोपान के अंतर्गत स्थिति का स्तर या अध्ययन का केंद्र यानी स्थिति का स्तर और अध्ययन का केंद्र प्रथम सोपान के अंतर्गत लिया जाता है। प्रथम सोपान के अंतर्गत एकल अध्ययन विधि का प्रथम सोपान स्थिति का स्तर और या अध्ययन का केंद्र है, यानी कि अध्ययन का केंद्र क्या है, स्थिति क्या है, उसका स्तर कैसा है, तो इसमें इन बातों का पता लगाया जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि एकल अध्ययन के रूप में आवश्यक स्थिति को पहचानना, एकल अध्ययन के रूप में आवश्यक स्थिति को पहचानना और व्यवहार के तथ्य या जीवन के विभिन्न पक्षों का अध्ययन इसमें होता है। यानी कि जब हम किसी भी व्यक्ति पर अध्ययन करते हैं या कि जब हम किसी भी बालक का या किसी राष्ट्र का, किसी धर्म का, किसी संस्था का जब हम अध्ययन करते हैं, जब उसके बारे में हम गहन रूप से अध्ययन करते हैं, तो उसकी स्थिति का, उसके स्तर का और उस स्थिति और स्तर को केंद्र मानकर ही उसका अध्ययन किया जाता है और व्यवहार के तथ्यों या जीवन के विभिन्न पक्षों का इसमें अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब होता है कि आवश्यक रूप से स्थिति को पहचान कर, आवश्यक रूप से उसकी स्थिति और स्तर को पहचान कर और तथ्यों को पहचान कर, स्थिति को पहचान कर और उसके व्यवहार को पहचान कर और जीवन के विभिन्न पक्षों का इसमें अध्ययन किया जाता है। यानी कि विभिन्न पक्षों का इसमें गहराई से अध्ययन किया जाता है, उसकी स्थिति और स्तर का अध्ययन किया जाता है और केंद्र माना जाता है। इसमें केंद्र मानकर अध्ययन का केंद्र क्या माना जाता है? अध्ययन का केंद्र उस व्यक्ति की जो समस्या होती है उसको माना जाता है। नेक्स्ट है सेकंड है द्वितीय सोपान। द्वितीय सोपान है आंकड़ों का संकलन। द्वितीय सोपान है आंकड़ों का संकलन। यह एकल अध्ययन का द्वितीय सोपान है, यानी आंकड़ों का संकलन एकल अध्ययन विधि का दूसरा सोपान है, दूसरा चरण है, दूसरी स्टेप है। परंतु इसमें उन तथ्यों की खोज पर बल दिया जाता है, यानी उन्हीं तथ्यों की खोज पर बल दिया जाता है जो बाद में समस्या को ढूंढने, समस्या को खोजने, समस्या को पहचानने और उसके निदान में सहायक होते हैं। यानी कि एकल अध्ययन विधि का जो सेकंड स्टेप है वो आंकड़ों का संकलन करना है और आंकड़ों के संकलन में उन तथ्यों की खोज की जाती है, उन तथ्यों को ढूंढा जाता है, उन तथ्यों पर बल दिया जाता है जो समस्याओं को ढूंढने, उसको पहचानने और उसके निदान में सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है थर्ड सोपान है आकस्मिक। तृतीय सोपान है आकस्मिक घटकों की
पहचान, आकस्मिक घटकों की पहचान तथा उपचार, आकस्मिक घटकों की पहचान तथा उपचार, आकस्मिक घटकों की पहचान तथा उपचार, आकस्मिक घटकों की पहचान तथा उपचार के कारण को जानने के बाद, यानी कि तृतीय सोपान है आकस्मिक घटकों की पहचान तथा उपचार। तो आकस्मिक घटकों की पहचान तथा उपचार के कारणों को जानने के बाद निदान आगे बढ़ता है, यानी कि आंकड़ों का संकलन कर लिया, व्यक्ति की स्थिति स्तर का पता लगा लिया, स्थिति स्तर का पता लगाने के बाद जब आंकड़ों का डाटा का कलेक्शन किया और डाटा का कलेक्शन करने के बाद जब घटकों की पहचान तथा उपचार की स्थिति जान ली, घटकों की पहचान तथा उपचार के कारण जानने के बाद निदान आगे बढ़ता है, निदान उसका उपचार आगे बढ़ता है। सामाजिक स्वरूप से एवं शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए, सामाजिक स्वरूप से तथा शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए, शिक्षा से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान के लिए इस समूह के अंतर्गत, यानी कि जो ये समूह होता है एकल अध्ययन विधि का, जो आकस्मिक घटनाओं की पहचान का जो समूह होता है, उस समूह के अंतर्गत मानसिक एवं भौतिक रूप से अपंग व्यक्ति आते हैं, यानी कि इस समस्या के अंतर्गत मानसिक एवं भौतिक अपंग लोग आते हैं। यानी कि जो तृतीय सोपान होता है उसमें आकस्मिक घटकों की पहचान तथा उपचार किया जाता है और इस सोपान के अंतर्गत मानसिक एवं भौतिक रूप से अपंग व्यक्ति इस सोपान के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। जो सामाजिक एवं भावात्मक रूप से कुसमायोजित होते हैं, सामाजिक रूप से यानी जिसको समाज में समायोजन नहीं कर पाते, साथ ही भावात्मक रूप से जिनकी भावना कुंठित हो चुकी है वो कुसमायोजित का शिकार हो जाते हैं तथा अपनी अधिकतम क्षमता से कम सीखते हैं। अपनी अधिकतम क्षमता से जो लोग कम सीखते हैं, किसके कारण? आकस्मिक घटकों की, आकस्मिक घटना होने के कारण या हीन भावना महसूस करने के कारण, तो उसका उपचार तृतीय सोपान के अंतर्गत आता है। साथ ही ये कि वे छिपी हुई प्रतिभा, यानी कि छिपी हुई प्रतिभाएं जिन्हें उचित प्रेरणा न मिल पाने के कारण, यानी कि जो उचित छिपी हुई प्रेरणा है, उचित छिपी हुई जो प्रतिभाएं और जिनको उचित प्रेरणा नहीं मिल पाई या सकारात्मक जिनको प्रेरणा नहीं मिल पाई या सकारात्मक जिनको प्रशंसा नहीं मिल पाई या व्यक्तियों के द्वारा जिनको पूर्ण बल नहीं दिया गया, उन व्यक्तियों को या उन व्यक्तियों को जिनको उचित प्रेरणा न मिल पाने के कारण उभरने के अवसर नहीं मिल पाते, वो सामाजिक तौर से भावात्मक तौर से उभर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं उभर पाते? क्योंकि आकस्मिक घटकों के कारण, आकस्मिक अचानक घटी हुई घटना के कारण वे लोग पिछड़ जाते हैं। साथ ही ये है कि इस दृष्टि से निदान एवं उपचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि निदान और उपचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उपचार एवं निदान की प्रक्रिया न केवल साथ साथ चलती है, उपचार और निदान की प्रक्रिया न केवल साथ साथ चलती है बल्कि वांछित रूप से व्यवस्थित व तार्किक क्रम से समायोजन आगे बढ़ता है। यानी कि जो निदान और उपचार की जो प्रक्रिया वो साथ साथ ही नहीं चलती बल्कि वांछित रूप से व्यवस्थित तरीके से और तार्किक क्रम से समायोजन करते हुए आगे बढ़ती है। नेक्स्ट है फोर्थ, यानी कि चतुर्थ सोपान है समायोजन तथा उपचार। समायोजन तथा उपचार से तात्पर्य यह है कि कारण तथा प्रभाव के संबंध को, यानी कि कारण तथा प्रभाव के संबंध के साथ विवरणात्मक अध्ययन और प्रयोगात्मक तथा ऐतिहासिक अनुसंधान, यानी कि कारण एवं प्रभाव के संबंध के साथ विवरणात्मक अध्ययन, प्रयोगात्मक तथा ऐतिहासिक विवरणात्मक का एक संक्षिप्त कथन बनाना चाहिए। यानी कि विवरणात्मक तरीके से एक संक्षिप्त कथन बनाकर जो कि कारण और प्रभाव के अध्ययन को पहचान कर सके, यानी कि कारण और प्रभाव के अध्ययन की जो पहचान कर सके एवं निदान के अनुसार कारण एवं प्रभाव के तथ्यों के संबंधों के अर्थापन के साथ दूसरा अध्ययन जैसे कि विवरणात्मक अध्ययन, प्रयोगात्मक अध्ययन, ऐतिहासिक अध्ययन आदि से संबंधित होता हो, इनसे संबंधित एक संक्षिप्त कथन बनाना चाहिए, यानी कि इन सबसे संबंधित एक कथन बनाना चाहिए। यानी कि जो चतुर्थ सोपान है और समायोजन तथा उपचार का सोपान है और समायोजन तथा उपचार के सोपान में जो विवरण दिया जाता है, जो ऐतिहासिक विवरण दिया जाता है, उस ऐतिहासिक विवरण के द्वारा या अध्ययन के द्वारा या प्रयोगात्मक ऐतिहासिक अध्ययन आदि के द्वारा आदि से संबंधित होता है और आदि से संबंधित संक्षिप्त कथन के रूप में ये होना चाहिए। साथ ही इसमें कारण एवं प्रभाव के तथ्यों की पहचान को ध्यान में रखा जाता है।
कारण तथा प्रभाव के तथ्यों को, जैसे मान लीजिए समायोजन तथा उपचार, किस स्थिति में बालक है, किस स्थिति में व्यक्ति है, वो समायोजन क्यों नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति का कारण एवं उसका उपचार, उसके प्रभाव और क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और उपचार होगा उसके बाद क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन दोनों तथ्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। मुख्य तथ्य जो अधिगम की कठिनाइयों से संबंधित होता है। मुख्य कथन क्या होता है, मुख्य जो तथ्य होता है वो अधिगम यानी सीखने की कठिनाइयों से संबंधित होता है तथा शारीरिक बौद्धिक शिक्षक के रूप में संवेगात्मक सामाजिक तथा वातावरणगत होता है। कहने का मतलब ये है कि चतुर्थ सोपान के अंतर्गत समायोजन तथा उपचार का सोपान आता है। समायोजन तथा उपचार के सोपान के अंतर्गत व्यक्ति के कारण के प्रभाव का संबंध का पता लगाया जाता है कि किस कारण से वो समायोजन नहीं कर पा रहा है, किस कारण से समायोजन नहीं कर पा रहा है, और जब उसके कारण का पता लग जाता है तो उसका उपचार किया जाता है, तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, इसका पता लगाया जाता है। नेक्स्ट 5th सोपान है, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।